लोचन मग राम ही और पानी। दीने पलक कपाट सयाने। लोचन मग राम ही और आने। लो जब सिय सही सकीन प्रेम बस जाने। कही न सके अचुमन सकुचाने। लता भवन ते प्रगट भय ते अवसर दो भाई। निकसे जन जुग बिमल विधो जलद पटल बिलगाय। जलद पटल बिलगाय। मैया जानकी भगवान श्री राम को नेत्रों के रास्ते से अपने हृदय में ला करके उनके दर्शन कर रही हैं और पलक बंद कर लिए हैं। सखियों ने सीता मैया को प्रेम बस जाना है, तब वे सब सकुचा गई मन ही मन और कुछ कह नहीं सकते थे। बस किशोरी जी को देख रही हैं। उसी समय लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम को हाथ पकड़ के लता कुंज में ले गए और जो मोर पंख कुछ कलियां फूलों की भगवान का श्रृंगार किया उससे, और श्रृंगार के जैसे पुजारी दर्शन करने वाले आते हैं पर्दा हटा देता है, वैसे ही लता भवनते प्रकट भय तय अवसर दो भाई। दोनों भाई प्रकट हुए हैं लता कुंज में से। लगता है बादलों में से दो चंद्रमा निकले, ऐसा लग रहा है। शोभा सेवक सुभग दो वीरा। चंद्रमा निकलते ही प्रकाश हो जाता है ना। बादल में चंद्रमा हो तो अंधेरा रहता है, और चंद्रमा बादल से निकलते प्रकाश। दो चंद्रमा निकल जाए विशेष प्रकाश हो जाएगा। दोनों भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की जो आभा है नीले और पीले कमल जैसी है। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच किस्म कली के। सिर पर मोर पंख शोभा दे रहा है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे। भगवान के माथे पे तिलक है, पसीने की बूंद है, कानों में सुंदर कुंडलों की छवि छाई हुई है। भगवान की टेढ़ी भुएं घुंघराले बाल हैं और लाल कमल के समान रत्नारे भगवान के नेत्र हैं। सुंदर वर्णन किया है। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं। हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो गोस्वामी जी से हमसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मनमाल कम्ब कलगीवा। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के समान भगवान का गला है और काम कलब कर भुजबल शिवा। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव भगवान की भुजाएं हैं। सखी ने कहा सुमन समेत बाम कर दोना। सामर कुमर सखी सुट लोना। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है ना, ये सखी व श्यामला कमर तो बहुत ही सलोना है। इस बार के दर्शन में कुछ विशेषता है।
सीता में जिस झांकी को हृदय में रख रही हैं उससे विशेष झांकी है, इसका विशेष श्रृंगार है। भगवान के सिर पर मोर पंख लगा हुआ है, माथे पे पसीना की बूंदें हैं और भगवान के बाएं हाथ में फूलों से भरा हुआ दोना है। केहरे कटपट पीत धर सुषमाशील निधान, देख भानुकुल भूषण विचरा सखीन अपान। भगवान की कमर सिंह जैसी पतली है। भगवान पीतांबर पहने हुए हैं। शोभा और शील के भंडार भगवान सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई, सखियां विदे हो गई। जब ऐसी छवि है, भगवान को कोई बात सुन ले तब भी अपने को भूल जाए, सुनने से भी जीव अपने को भूल जाता है। जो नकली पहचान है, ये शरीर में हूँ, शरीर, ये सब पहचान जाती रहती है। क्योंकि जब अपना मिल जाता है ना, तो फिर जो अपना नहीं होता फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। भगवान अपने हैं और शरीर संबंधी अपने नहीं हैं। तो जब भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, तो स्थिति स्वाभाविक ही होने वाली है कि फिर भगवान की याद आएगी और भगवान की याद आने पर फिर शरीर और शरीर संबंधियों की याद भूल जाता है जी। इसलिए देख भानुकुल भूषण विसरा सखीन अपान। एक बात ध्यान रखना, भगवान का पाना और मोक्ष पाना बहुत सरल है, सहज है, लेकिन कठिन क्यों पड़ता है कि हम अपनी चलाना चाहते हैं। अब हम अपने हिसाब से मोक्ष चाहते हैं। जो संतों का रास्ता है बहुत सरल है, सीधा है। जय मार्ग सुत साधु दिखावे, तेज मग चत महासुख पावे। जिस रास्ते को वेद और साधु दिखाते हैं ना, उस रास्ते में चलने में सुख ही सुख है, कोई दुख नहीं है। लेकिन दुख क्यों होता है? बोले उनके दिखाए रास्ते पर नहीं चलते, हम अपने मनमानी ढंग से चलना चाहते हैं। जब तक अपनी हम लोग चलाएंगे तब तक भटकते रहेंगे। श्री राम जय राम। इसलिए जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं ना। वो जब अपनी चल रही थी तो भगवान नहीं थे। भगवान का स्वभाव है, जब तुम ही सब जानते हो तो हमारी आवश्यकता क्या है, तुम ही चलाओ अपनी, फिर ठाकुर जी की मदद नहीं करते। जब तक अपनी बुद्धि लगाओगे तब तक भगवान अपनी बुद्धि तुमको नहीं देंगे। और सही से किससे निर्णय करोगे? अपनी बुद्धि से कि भगवान की दी हुई बुद्धि से? निर्णय कौन सी बुद्धि करेगी? अपनी वाली कि भगवान की दी हुई? तो भगवान कब बुद्धि देंगे? जब अपनी बुद्धि आप छोड़ दोगे तब। जब तक अपनी बुद्धि लगा रहे हो तब तक भगवान बुद्धि नहीं देंगे। साधु और वेद जिस रास्ते को दिखा रहे हैं उस पर चलते सुख मिलेगा। जब तक अपनी बुद्धि लाओ तब तक तुम, मैं शरीर हूं, ये बात तुम कहीं भूल नहीं सकते, मरते दम तक भी। आदमी डरता क्यों? अपने को शरीर मानता है, मैं मर नहीं जाऊं। शरीर में मोह है। श्री राम इसलिए डरते हैं, डरने की आवश्यकता ही नहीं। जब तक डर रहे तब तक मोह है। श्री राम जय राम। तो सखियों ने भगवान श्री राम को देखा और सखियां अपने आप को भूल गई। जो अपनी बाहरी पहचान है वो जाती रही, इसलिए मगन हो गए। जब तक बाहरी पहचान याद रहती है तब तक जीवन में मस्ती नहीं आती है। अच्छा, लोग संगीत में क्यों नाचते जानते?
संगीत के द्वारा अब आनंद आता है, जिससे तुम्हारी बाहरी पहचान खत्म हो जाए। तुम्हारी तुमको भान नहीं रहता है कि हमारा क्या सम्मान है, क्या इस व्यक्ति झूम निकलता है, नाच निकलता है। वैसे भगवान की कथा से भी बाहरी पहचान धीरे धीरे मिटती है और हम ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे, इसलिए जय हो जय हो। इसलिए भगवान के लिए आंसू आते। आंसू किसके लिए आते? अपने के लिए या दूसरे के लिए? अपने के लिए आते। सखियां मगन हो गई। एक सखी ने देह धारण किया और कहा, किशोरी जी का हाथ पकड़ा, धरि धीरज एक आले सयानी। धरि धीरज एक आली सयानी। सीतासन बोली गई पानी। सीतासन बोली गई पानी। बहुरी गौर कर ध्यान धरे हो। बहुरी गौरी कर ध्यान धरे हूँ। भूप किशोर देखे इन ले हो। भूप किशोर देखी कीन ले हूँ। सकुची सिया तब नयन उघारे। सकुची सिया तब नयन उघारे। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नकसिक देख राम के शोभा। नखसीक देखी राम के शोभा। सुमेरे पितापन मन अति क्षोभा। सुमेरी पितापन बहुरी मान क्षोभा। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। एक चतुर सखी ने धैर्य धारण किया, अपने आप को संभाला और सीता मैया का हाथ पकड़ा और बोली, गौरी का ध्यान कर रही हो क्या? अगर गौरी का ध्यान कर रही हो तो गौरी का ध्यान बाद में कर लेना। बहुर गौर कर ध्यान करे हो। इस समय तो भूप किशोर देख ले इन राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती? इनका स्वरूप हर समय नया नया होता जा रहा है। छलम छलम नवे नवे हो रहा है। हर क्षण में रूप नया होता जा रहा है। इसलिए राजकुमार को देख लो, जो तुमने देखा था वैसे नहीं और नए लग रहे हैं। भगवान जब भी देखेंगे ना वो नए लगते हैं, और जगत जब भी देखोगे पुराना लगता है। इसलिए आदमी अंत में अब तो भगवान उठाए तो बढ़िया। क्या कहता अंत में? बोले अब देखने की इच्छा नहीं होती, केवल पुराना हो गया। श्री राम जय राम। सीता मैया को संकोच लगा उसकी बात सुन करके। उसने व्यंग कहा था, ध्यान तो भगवान कर रही थी। उसने क्या कहा देवी जी का ध्यान कर रही है, गौरी जी का तो बाद में कर लेना, राजकुमार को देख ले। तो सीता में वो संकोच हुआ और संकोच के कारण अपने नेत्रों को खोला। जैसे खोला तो दोनों राम लखन दोनों भाई सामने दे। भगवान श्री राम की शोभा नख से लेकर शिखा तक देखी। नख सिक देख राम की शोभा।
नाखून से लेकर के चोटी तक भगवान को देखे, सभी अंग आकर्षक लगे। भगवान के नाखून भी सुंदर थे, पैर भी सुंदर हैं, कमर भी सुंदर है, पेट भी सुंदर है, वक्षस्थल भी सुंदर है, भुजाएं भी सुंदर है, उंगलियां भी सुंदर है, कंधे भी सुंदर है, गर्दन भी सुंदर है, ठुड्डी भी सुंदर है, गाल भी सुंदर है, नाक भी सुंदर है, आंख भी सुंदर है, भौं भी सुंदर है, मस्तक भी सुंदर है, बाल भी सुंदर हैं और तिलक भी सुंदर लगाए हुए हैं। नख से लेकर के चोटी तक देखा तो मन उनमें आसक्त हो गया। भगवान को जो देख ले ना, फिर जगत को नहीं देख पाएगा। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। लेकिन सोचा कि इनका मिलना मुश्किल है, क्योंकि पिताजी की प्रतिज्ञा बीच में आ रही है। विवाह तो हो जाता, लेकिन सुमेर पितापन मन अति क्षोभा। पिताजी का प्रण क्या है कि धनुष जो तोड़े, जो धनुष को तोड़ेगा, शिव धनुष को, उसके साथ में विवाह हमारा होगा। और ये राजकुमार इतने कोमल हमको दिखाई दे रहे हैं, इनको फूल तोड़ने में पसीना आ रहा। जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ रहा हो, जो वज्र से भी कठोर, कछुआ की पीठ से भी कठोर धनुष है और भारी बहुत है, कैसे उठा पाएंगे, कैसे तोड़ पाएंगे। श्री राम जय राम, ये बात है। अब जरा सा कमरे से बाहर निकलते, तो कमरे से बाहर निकला है छाया में ही, उसको पसीना आ रहा है, तो खेत में फसल काट पाएगा वो, खेत में पड़ा चला पाएगा। जो कमरे से बाहर निकलते पसीना आ रहा, ये बात रही। जब सुबह का समय है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और भगवान श्री राम पुष्प तोड़ने आए और एक फूल तोड़ा, सीता मैया ने देखा था, उसी में पसीना पसीना हो गए, माथे पसीना की बूंद थी। भाल तिलक सबंध सुहाए, श्री राम जय राम। तो इसलिए सीता मैया को मंत्र क्षब्द हो गया। अब सामने राम जी हैं, सामने जानकी मैया है, एक दूसरे को देख रहे हैं। सखिया इस छवि को देख करके सुंदर गीत बना के गा रही है। राम को देख करके जनक नंदिनी वाटिका में खड़ी रह गई। श्री राम को देख कर माँ जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी वाटिका में खड़ी रह गई। वाटिका में खड़ी रह गई। राम देखे सिया राम को, राम देखे सिया राम को। चारों अखियां मिली रह गई। चारों अखियां मिली रह गई। राम को देख कर माँ जनक नंदिनी, राम को देख कर माँ जनक नंदिनी। बोली पहली सखी राम को देख कर, बोली पहली सखी राम को देख कर। हे रचिए विधाता ने जोड़ी सुघर, है रची है विधाता ने जोड़ी सुघर। एक सखी सीता राम जी की छवि को देख करके भगवान श्री राम को देखा,
जानकी जी को देखा, बड़ी मगन हो गई। बोले विधाता ने बहुत सुंदर जोड़ी बनाई है। तो एक बोली जोड़ी तो बनाई है लेकिन जोड़ी बनना मुश्किल लग रहा हमको तो। पर धनुष कैसे तोड़े ये बारीक उमर, पर धनुष कैसे तोड़े बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर माँ जनक नंदिनी, राम को देख कर माँ जनक नंदिनी। धनुष टूटे, धनुष बहुत कठोर है, राम जी बहुत कोमल है। तो दूसरी सखी ने कहा, बोली दूजी सखी राघव कोमल तो है, बोली दूजी सखी राघव कोमल तो है। पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। राम जी कोमल तो है लेकिन तू चमत्कार नहीं जानती। एक कभी कोमल ही है कभी कठोर भी है। एक ही बाण में राक्षसी ताड़का, एक ही बाण में राक्षसी ताड़का। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर माँ जनक नंदिनी, राम को देख कर माँ जनक नंदिनी। वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई, वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियां मिली की मिली रह गई, चारों आँखियाँ मिली की मिली रह गई। राम को देख कर माँ जनक नंदिनी, राम को देख कर माँ जनक नंदिनी। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चांद हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। सखियों ने सीता मैया को परवश जाना, प्रेम के बस हो गए। तब सखियां भयभीत हो गईं कि कहीं मर्यादा टूट न जाए। भयभीत हो गई और कहने लगी कि किशोरी जी अब जल्दी चलें, बहुत देर हो गई हमको, और कल पुनः आओ ए बेरिया काली, अब इसी समय कल फिर आवेंगी। अस कह मन बेसी एक आली, मन में हंस पड़ी, श्रृंगार भाव है। उसकी रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता मैया को संकोच हुआ है और माता का भय लगा। भयो विलंब मात भय मानी, देर हो गई इसलिए माता का डर लगा कि माँ डांटेगी। देखो भय होना चाहिए मित्र, भगवान को भी भय है, जानकी मैया को भी भय है, अपने बड़ों का भय होना चाहिए। जिसको भय नहीं होता है वो राक्षस हो जाता है। श्री राम जय राम। भय बहुत जरूरी है बच्चों को। श्री राम जय राम। धैर्य धारण किया, भगवान श्री राम को हृदय में लाइए और अपने में पिता के बस में हूं, मेरे पिता मेरा हाथ जिसके हाथ में देंगे उन्हीं के साथ में रहूंगी जाऊंगी। ये जान करके सीता मैया राम जी की तरफ से लौट पड़ी, लेकिन मन उन्हीं के पास है, इसलिए सखियों के साथ जा तो रही हैं, लेकिन देखन मिस देखने के बहाने क्या मृग बेहग तर, भगवान को देखना है लेकिन बहाना किसका बना रही है? किसी मृग का, किसी पक्षी का और किसी पेड़ का।
उनके बहाने से भगवान श्री राम को देख रहे हैं। फिर ही बहोर बहोर निरख निरख रघुवीर छवि बाड़े प्रीत न थोर। भगवान श्री राम जी की छवि को देख देख करके उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। किसी के बहाने से भी कैसे ही भगवान को देखना चाहिए। श्री राम जय राम। शिव जी का धनुष कठोर है, ये जानकर सीता मैया मन में दुखी होके जा रही है, लेकिन हृदय में सामली मूर्ति बैठा ली है। जान कठिन शिव चाप विशूरत विलाप कर रही है, लेकिन चली राख और श्यामल मुहूर्त। उस श्यामली मूर्ति को भगवान श्री राम को सीता मैया ने अपने हृदय मंदिर में बिठा लिया। भगवान ने देखा किशोरी जी जा रही हैं, जो सुख स्नेह सोवा की खानी है, प्रेम सुख और सोवा की खान है किशोरी जी। सुख की खान है, वहां सुख निकलता है, प्रेम की खान है और शोभा की खान है। ये जा रही हैं तो प्रेम परम प्रेम में मृद मस्कीनी परम प्रेम की स्याही बनाई। कहा समझे, जो शुद्ध प्रेम है, सर्वोपरि प्रेम है, उसकी स्याही बनाई और परम प्रेम में मृद मस्कीनी चार चित्त भीति लिख लीनी। हृदय रूपी पटल पर सीता मैया का हृदय चित्त बना लिया, उनको लिख लिया। तो सीता मैया ने भगवान श्री राम को हृदय में बैठा लिया और राम जी ने सीता मैया। इस बात को राम जी ने कहाँ खुलासा किया है? राम जी खुलासा इस बात को कहाँ किए हैं? सुंदरकांड में। सो मन सदा रहत तोय पाही, जान प्रीत रसित नहीं। हाँ, हे किशोरी जी, हमारा मन हमेशा आपके पास रहता है। कब से? प्रथम दर्शन से। परम प्रेम मृदु मस्कीनी चारु चित्त भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी। बंदे चरण बोली कर जोरे, बांधे चरण बोली कर जोरी। अब जानकी मैया सीधी गई भवानी मंदिर, एक बार पूजा करे आई, दोबारा फिर गई। अब के पूजा नहीं की, प्रार्थना की। हम लोग पूजा करते हैं ना, फिर बाद में प्रार्थना करते हैं। क्या मांगते कहते? अरतन धर्म न काम रुचिगत न चाहूं निर्वाण। बोलो, झूठ बोलते सही बोलते हो। प्रार्थना सही से करना चाहिए। श्री राम जय राम। भगवान सब देते हैं, भगवान जगत भी देते हैं, अपना धाम भी देते हैं। लोक लाभ पर लोक निभाओ ठाकुर जी का स्वभाव है। देखिए, पहले भगवान लोक में नहीं फंसो उसको ज्ञान देते हैं। और ज्ञान कब होता जानते हो ना? जब आपके पास लोक नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा, तब संसार की असलियत पता पड़ता है कि अपना कौन है और कौन नहीं है। जब तक तुम्हारे पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, तब तक सच्ची बात तुमको पता नहीं पड़ेगा, तुम झूठ में जियोगे। जब तुम्हारे पास तीन चीज नहीं रहेगी, न प्रतिष्ठा होगी, न पद होगा, न धन होगा, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। प्रेम किससे करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए।
ये संपत्ति नहीं हो, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं हो, तब देख कौन प्रेम करता है। इसलिए भगवान अपने भक्त को आरंभ में निर्धनता देते हैं। क्या देते हैं? निर्धनता। निर्धनता एक अंजन है, एक काजल है आँख का, जो भीतर की आंखें खोल देता है कि अपना कौन है और पराया। फिर बाद में भगवान पे इतना देंगे ठाकुर जी कि न यहाँ घटेगा न वहां घटेगा। क्या समझे? न तो यहाँ घटेगा और न वहां घटेगा। लेकिन आरंभ में भगवान सत्य को दिखाते जब जी भगवान से जुड़ता है, फिर वो फंसेगा नहीं। वो जानता ठाकुर ने दे दिया है, अपना थोड़ी है, तो अपने तो भगवान है। ये भगवान की रीति है, समझे? समझे? और हम लोग चाहते भगवान पहले धन दे दे, अब खूब हम अपना ऐसो आराम करें, एक गाड़ी भी आ जावे, बढ़िया मकान बन जावे, फिर तो इससे क्या ना तुम्हारा भजन होगा। गाड़ी आ जाएगी उस दिन से आपकी शांति छूट जाएगी। अब गाड़ी वो तो खड़ी रहने देगी नहीं आपको, कुछ आराम भी करते हो, आराम भी छूट जाएगा। लेकिन इस कृपा को कोई कृपा नहीं मानता है संसारी लोग। इसे कौन कृपा मानेगा? जो गुरु का लाल होगा। श्री राम जय राम। वो निर्धनता को बहुत बड़ी कृपा मानता है, क्योंकि निर्धनता में ही ठाकुर जी धन बनते हैं। जब तक संसार का धन है तो भगवान सुनहरी में निर्बल के बलराम और निर्धन के धन राम। श्री राम जय राम। तो प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना तत्काल सुनी जाती है। पूजा पहले की थी, पूजा की ना अधिक अनुरागा, एक प्रार्थना अब हो रही है। सीता मैया भवानी भवन गई हैं और कोई पूजा वूजा नहीं, बस भीतर से शुरू किया, ऊपर से नहीं किया है, भीतर से। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिन दुत गाता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भय विभव पराभव कारण, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्ववश विहारिण, विश्व विमोहनी स्ववश विहारिणी, पति देवता सुतीय महु, मात प्रथम तब रेख, महिमा अमित न कही सके, सहस सार दासेश, सेवत तोय सुलभ फलचारी, सेवत तोहि सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारे प्यारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल
तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके। बसहु सदा और सब ही के, बसहु सदा पुर सब ही के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि। अस कहि चरण गए देहि, अस कहि चरण गहे बेदेहि। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। सीता मैया ने कहा जय जय। हम देव की जय करते हैं ना, तो देव हमारी जय करते हैं। जो भगवान की जयकार बोलता है तो भक्त भी संसार से विजय पा जाता है। हम भगवान को जो देंगे, भगवान हमको ये वस्तु वापस देते हैं, ये ध्यान रखना। बढ़िया वस्तु दे तो बढ़िया पास में आवेगी, और घटिया तो घटिया आएगी। कहा समझे? तो कहने का अभिप्राय है कि भगवान को हम जो देंगे, भगवान हमको देते हैं। कितनी देते हैं? बोले हमने जरा सा दिया है, भगवान इतनी देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। हमारा हाथ कितना है? छोटे से, और भगवान का हाथ पांव पूछना तो बलि से पूछो कितना बड़ा है। राजा बलि से पूछो कितना बड़ा भगवान का पांव हाथ है। हाथ बड़ा तो ब्रह्मांड पार करके हाथ भी। तो भगवान देंगे तो अपने हाथ से देंगे, तो बताओ कितना होगा पहले। श्री राम जय राम। इसलिए भगवान को रावण की लंका भी बहुत अपने हाथ के सामने छोटी लगी। जब विभीषण को जो दिया ना लंका, तो भगवान को तो शर्म आई देने में। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दसमात, रावण ने दसमाता काट काट के शिवजी पे चढ़ाए, हवन किए, तब शिवजी ने वो संपत्ति दी थी रावण को। वही संपत्ति भगवान श्री राम को विभीषण को देने में संकोच हुआ। बोले कि मेरे हाथ में जरा सी लग रही है, ये भगवान का हाथ है। सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ, ऐसा भगवान का हाथ है। एक आपने शायद टीवी में श्री कृष्ण आया था, देखा हो, एक फल बेचने वाली आती और भगवान धान लेकर के फल लेकर के भागते हैं। श्री कृष्णा में दिखाया है, भागवत में प्रसंग है। तो छोटे छोटे ठाकुर जी के हाथ है, तो वो दाने बिखर जाते हैं, कुछ दाने बचते हैं, और वही दाने उसको दे देते हैं। वो अपना आप से टोकरी का भगवान को फल दे देती है, और एक दो चार दाने तो डाल देते हैं। जब घर में जाकर खोलती है ना, तो उसकी पूरी टोकरी हीरा जवाहरात से भर जाती है। श्री राम जय राम। तो भगवान की जो जयकार करता है, इसलिए भगवान की जय खूब बोलनी चाहिए, भाव से बोलनी चाहिए, खुशी से बोलनी चाहिए। भगवान ने वाणी दी हमको, तो भगवान की जयकार करें, जगत की नहीं करें। जीत गया भाई, जीत गया, घोड़े वाला जीत गया, ये कुछ नहीं देंगे। ये तो केवल तुम लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है। हाँ, भगवान की जय जयकार करो प्रसन्नता से, तो ठाकुर जी आपको जिता देंगे इस संसार से।
सीता मैया ने सबसे बोला जय शब्द बोला, जय जय गिरवय राज किशोरी, हे हिमालय की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महेश मुख चंद्र सकोरी आपकी जय हो। हे गणेश कार्तिक की माता आपकी जय हो। हे जगत की जननी बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली मैया आपकी जय हो, आपकी जय हो। 3 रूप की जयकार की, कन्या रूप, पत्नी रूप, माँ रूप। जय जय गिरवर राय किशोरी कन्या रूप है, जय महेश मुखचंद्र सकोरी पत्नी रूप है माँ का, और जय गजबदन खडानन माता ये माँ रूप है। और जगत जननी रूप किया, केवल कार्तिक गणेश की माता नहीं हो आप जगत की माता हो। जय जगजन, हाँ, जगत जन दामिन दत्त गाता। हे माता आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, तो माता का आदि नहीं है, ब्रह्म का ही रूप माँ है। माँ भगवान जो माँ रूप में है, कहते तुम्हें माता च पिता तमेव, तो भगवान ही है। तो हे माता आपका आदि नहीं है, आप कब से हो कोई नहीं जानता। आपका मध्य नहीं है, जब आदि नहीं पता तो मध्य का पता होगा। और आपका अंत नहीं है, आपके प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। हम लोग वेद तक सीमित और वेद भी नहीं जान रहे, वेद भी मौन है, तो बताओ कौन जान सकता है। आप जगत का सृजन करते हो, पालन करते हो और संहार करते हो। भव भाव विभव पराभव कारण विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। विश्व विमोहन स्वस विहारन। हे मातवा, हे माता, पति को इष्ट मानने वालों में आपकी प्रथम गणना आती है। पत देवता सुतयमो मात प्रथम तब रेक। पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ माँ पार्वती आती है, इसलिए पत देवता सुतयमो मात प्रथम तब रेक। पति कोई देवता मानने वाली स्त्रियों में आपकी प्रथम गणना है। आप नारियों में श्रेष्ठ हैं। आपकी महिमा को सरस्वती शेष भी नहीं कह सकते। महिमा अमित सकें कहे, शेष शारदा शेष, सैकड़ों शेष थी, सैकड़ों सरस्वती भी आपकी महिमा को मां नहीं गा सकते। आपकी महिमा असीम है। जो भक्त आपकी सेवा करते हैं वो चारों पदार्थ पा जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सेवत तोय सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुराण प्यारी। आप वरदायिनी हैं, वर देने वाली हैं, और भगवान शंकर की प्रिया जी है। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुनर मनुष्य हो सुखारे। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करने से देवता मनुष्य मुनि सब सुखी हो जाते हैं। श्री राम जय राम। माँ है ना, माँ जल्दी कृपा करती है पिता से। श्री राम जय राम। माँ है, श्री राम जय राम। माँ पिता से ज्यादा प्रेम करती है। भगवान के पिता रूप इतना प्रेम ज्यादा नहीं करता जितना माँ का रूप करता है। घर में देख लो ज्यादा प्रेम कौन करता, माँ ही के बाप। माँ कहते मुंह खुल जाता है और बाप कहते मुंह बंद हो जाता है। तो बाप के आते ही जो मांग रहा वो माँ से बच्चा मांग पाता, और माँ से कह देता है अपने मन की बात। और माँ की कृपा कर दे तो पिता को देना पड़ेगा। श्री राम जय राम। तो हे माँ, तेरी सेवा करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों सुलभ हो जाते। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होए सुखारे।
सभी सुखी हो जाते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता सुनी न कुमाता, पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता सुन न कुमाता। सबके संकट मिटाने वाले, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे ही गुण गावे भारत। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता पीर पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पे माता बीर पड़ी है भारी। दानव दल पे टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों का दुख से निवारते। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारत। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मेरा मनोरथ माँ आप सब जानती हो। देखो जानकी मैया का ये मर्यादा, प्रीतम सुख को पाते लिखूं जब को होई विदेश, जो मन में तन में रम रहा ताप सो कौन संदेश। बात उसको बताई जाती है जो जानता नहीं हो। भगवान से क्या कहे, भगवान कोई बहरे हैं कि अंधे हैं, वो सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। हमेशा उनका कैमरा हमारे ऊपर फिट हो रहा है 24 घंटे उनकी दृष्टि में हम, इसलिए उससे कहा जाए तो माता जी ने भी ये कहा को सरसिया मैया ने, भवानी से मोर मनोरथ जाने उन्हीं के, क्योंकि बसहूं सदा उरपुर सभी के। आप सबके हृदय रूपी घर में निवास करती हो, श्रद्धा के रूप में, शक्ति के रूप में, भक्ति के रूप में, माँ के रूप में, विद्या के रूप में, पुष्टि के रूप में, तुष्टि के रूप में। तो सबके हृदय में आप निवास करती हो, और कामना हृदय में ही होती है। तो सब पता ही आपको किसकी फाइल कहां से आ रही है, अंदर में सब देख लेता। इसलिए मोर मनोरथ जाने उन्हीं के आप अच्छी तरह जानती हो, क्योंकि बसहु सदा और पुरुष सभी के, इसलिए कीन्हु प्रकट न कारण थे ही। मैंने अपने मनोभाव को इसलिए प्रत्यक्ष आपसे नहीं कहा है। अस का इतना कह करके सिया मैया ने गौरी मैया के चरण पकड़ लिए। बस प्रार्थना में यही होता है, बस चरण पकड़ लिया, अब आप ही जानो, अब आपका ही आधार है कहने का अभिप्राय। और गौरी मैया विनय प्रेम बस भई भवानी। एक बात ध्यान रखना, सच्चा प्रेम होता है ना, प्रकट नहीं होता है, केवल प्रेम ही जानता है। जो तो सब जान जाओ सच्चा प्रेम नहीं, झूठा है।
इसलिए माता सिया मैया भगवान से प्रेम है, तो ये सखिया नहीं जान पाए मनोभाव को, इसलिए उनसे भी अपने मनोभाव को छिपाया है, प्रकट नहीं किया। प्रार्थना तो की है, लेकिन अंत में क्या कहा है? बोले गौरी मैया तू जानती है सब। जो सच्चा प्रेम होता है ना, उसके प्रेम ही जानता है और कोई नहीं जानता। प्रेम का प्रदर्शन नहीं होता है, या प्रदर्शन हो रहा, प्रेम नहीं दिखावा है। श्री राम जय राम, दिखावा है, प्रेम नहीं। तीनों प्रकट न कारण ते ही अस्कै चरण गए वेदे। हम प्रेम करते हैं भगवान से, तो भगवान को सब पता। सच्चे प्रेमी जो होते हैं ना भगवान के, उनका वेश भी इतना बढ़िया नहीं होता ताकि लोग उनको भगत कहें। हाँ। वो जानते हैं कि वो ठाकुर जी जान ही रहे, और जगत को जना देंगे तो प्रेम में त्रुटि आ जाएगी, विघ्न आएगा। जैसे कहीं कोई पता पड़ जाए तुमको, अमुक जगह इतना सोना गड़ा हुआ, तो बताओ किसी को खबर होने दोगे? कानों कान में अकेले निकल जाओगे। सोना एक मिट्टी है, मिट्टी का विकार सोना है। सोना मिट्टी ही होता है, मिट्टी से बनता है, अंत में मिट्टी हो जाता है। सोना पाड़ते हुए जब सोने में तुम्हारा प्रेम है, तो इतने तुम अपने सावधान कर लेते हो, किसी को कानों का खबर नहीं हो पाती है। और जिसका भगवान में प्रेम होगा, वो कितना सावधान होगा, आप कल्पना करो। श्री राम जय राम। भगवान तो परम धन है। श्री राम जय राम। तो ऐसी प्रार्थना मैया सीता जी ने की कि विनय प्रेम बस भई भवानी। विनय और प्रेम के बस भवानी मैया हो गई। और खसी माला प्रार्थना किस कर रहे हो देव के सामने, फूल माला चढ़ी हुई है, फूल चढ़े हुए भगवान पर। हमारी प्रार्थना हम जब कर रहे हैं, उसी समय कोई फूल या माला गिर जावे तो समझना प्रार्थना स्वीकार हो गई है, आपका कार्य बनेगा ही। ये प्रमाण है। देव से फूल गिर जाना स्वीकृति है आपकी प्रार्थना। इसलिए खसी माल और मूरत मुस्कान। देवी जी की जो माला थी वो खिसक गई, टूट गई। और मूर्ति मुस्कुराई, देवी मैया की मूर्ति। और दूसरा भाव ये है कि चली राख और श्यामल मूरत, जो हृदय भगवान को रख के चली है, वो श्यामली मूर्ति मुस्कुराई पड़ी। मूर्ति को भी तो आवश्यक है, वो भी तो प्रेम सीता जी से करते भगवान भी। तो राम जी की मूर्ति भी मुस्कुराई और देवी मुस्कुराई। और सिया मैया ने उस प्रसाद को आदर से, जो माला गिरी है, सादर से ये प्रसाद सिर धरे हुए, प्रसाद सिरोधान कर लिया। और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया। और गौरी मैया बोल उठी, गौरी बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी। पूजे मन कामना तुम्हारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी।
हे सीता, हमारा सच्चा आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। गौरी मैया नारद वचन सदा सुच साचा। नारद जी का वचन सदा पवित्र है और सच्चा है। संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। नारद का अर्थ होता है जिसकी वाणी कभी रद्द न हो, झूठी न हो, उसका नाम है नारद। इनका वचन कभी झूठा नहीं होता है। और नारद जी ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए 100 वर मिले, हम भी आशीर्वाद दे रही हैं, 100 वर मिले जाए मनोराजा। जिस राजकुमार में तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही राजकुमार तुम्हें वर के रूप में मिलेंगे। ये आशीर्वाद। और कहा मन जाहि राज मिलई सोवरो, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जान तरावरो। हे भांति गौरी आशीष सुन सिया, सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। मन जाहि राजेव, जिसमें मन रच गया है, अनुरक्त हो गया है, मन में और कोई रहा नहीं। मन में रहो नायन ठोर, और कोई ठोर नहीं रहा। जिसके रंग में मन रंग गया है, वही मन जाए राजो मिले सो वर, वही वर। कैसा है? सहज सुंदर सामरो। सामरो है लेकिन सहज सुंदर है, उसमें सहज सुंदरता है। श्री राम जय राम। भगवान सहज सुंदर है। जहां सहजता होती है भगवान वहीं आ जाते हैं। जहां कपट होता बनावट, वहां भगवान नहीं आते। वहां जगत तो आ जाएगा, दिखावा में भगवान नहीं आएंगे। भगवान सहजता में आते हैं। इसलिए भक्त होते हैं वो सहज होते हैं, और जो भगत नहीं होता वो दिखावा बहुत करता है। हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, सबको मालूम पड़ना चाहिए, और ऐसा कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, और रामायण बैठा रहे और रसोई नहीं कर रहे, और रामायण तू पढ़ने आना, रामायण तू पढ़ने आना, और सब पढ़े और रामायण और वो न सुना न पड़ा। रामायण दूर से पढ़ रहे, वो बैठा बैठा आप रहा है, अच्छा कितनी शक्कर चाहिए और क्या बनेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? और ऐसे लोगों का करना न करना बेकार है। भगवान का कई जगह नहीं वापस उसके पास में, कब दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं दुनिया जाने में कर रहा हूँ, रसोई कर रहा हूँ, दुनिया जाने रामायण हो रही मेरी। लोग जाने, न उसको रामायण पढ़नी है, न उसको सुननी है, उसको नुक्ति देखनी है कि नुक्ति कितनी बनेगी। ये सहजता नहीं है। भक्त सहज होता है, अपना सुबह सुबह रामायण रख लेगा, हनुमान जी को बैठा लेगा, टूटी फूटी बाणी अपना पाठ करेगा। हनुमान जी सुन रहे हैं ऐसा उसको लगेगा, अपना भी सुनेगा और जीवन को सफल कर लेगा। जगत केवल तूफान करने के लिए होता है। श्री राम जय राम। ध्यान देना चाहिए। भगवान सहज हैं, और जो सहज होगा वहां ठाकुर जी आ जाएंगे, और जो सहज नहीं है वहां आएंगे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो उसमें कुछ घुसाओ तो सहज से नहीं जाती, बड़ा कठिन पड़ता है, उसको सीधा करना पड़ता है।
श्री राम जय राम। और टेढ़ा आदमी जानते कब होता है? जैसे ही पैसा आता है टेढ़ा हो जाता है। पैसा आते ही आदमी टेढ़ा हो जाता है, फिर उसको सीधे बात नहीं करता, सीधा चलता है। बोलो हाँ के ना? तो टेढ़ा पैसा कर देता है, इस पैसे को निकाल दे सीधा अपने आप हो जाता है। ये सब भागवत में लिखा है, इसलिए बोल रहा हूं। श्रीमद भक्त नकीन के रामचरितमानस में कह दिया, पैसे का मद किसको टेढ़ा नहीं करता। वो छोरा थे उसके कुबेर जी के, कोषाध्यक्ष कुबेर जी, उनके दो छोरा थे। हमारा बाप पैसे वाला है, दारू पीते थे सारे, नंगे नहाते थे। नारद जी को देख के सुधरे, टेढ़े पड़े रहे। तब नारद जी ने इनको श्राप दिया, बोले इनको चश्मा लगाना पड़े निर्धनता का, तभी ठीक होंगे। तब सारे पेड़ बने रहे तो उनकी बुद्धि ठीक हुई। श्री राम जय राम। क्या समझे? इसलिए जहां श्रीमद आ गया ना, वहां भगवान तो नहीं। श्री राम जय राम। पैसे का मद आ गया, भक्ति का मद तो ठाकुर जी आ जाएंगे। भक्ति सीधा कर देती है, सहज कर देती है। लेकिन ये पैसा है ना, ये सहज नहीं रहने देता। ये दिखा बहुत करता है। आराम से फटफटिया तुम ला सकते हो, कहीं जा सकते हो, नहीं ये फटफट नहीं चाहिए। वो चाहिए जो पूरे गांव को पता पाए, धक 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 करते हुए आवे। हैं? कौन सी? हाँ हाँ, सही पहुंचा। अब ये क्या है? प्रदर्शन तो है, उसे लाभ क्या? कुछ नहीं। तेल ज्यादा खाती है, शोरगुल ज्यादा करती है, लेकिन टेढ़ापन दिखाना अपना। श्री राम जय राम। इसलिए जो समझदार होते हैं ना, वो भगवान से धन की कामना कभी नहीं करते। बोले ठाकुर जी ये धन मत देना, नहीं तो जीवन, अनमोल जीवन व्यर्थ चला जाएगा हमारा। और तुम लोग धन ही मांगते भगवान से। जब भी जाओगे ठाकुर जी अब ये रह गया है, अब के कपड़ा कम बिका है, और छोरा का थोड़ा ऐसा हो जाए, और छोरी का ऐसा हो जाए, ये तो मांगते रहते हो। बोलो कभी लगा घर में आग लग जाए और भगवान आप आ जाओ। कबीरदास जी महाराज से कहा किसी ने, हे शांत, कबीरदास जी महाराज से किसी ने कहा, बोले आप इतने मस्त रहते हो, आनंद में रहते हो, हमको मस्ती क्यों नहीं है? हमेशा हंसते रहते हो और कुछ है भी नहीं आप पर। हम इतने बड़े बड़े आदमी, सेठ साहूकार, और तब भी हमारा हाथ खराब है, परेशान रहते हैं, हमेशा कर्मठा पे शुक्रन रहती है, और आप हमेशा खिलखिलाते रहते हो। तो बोले हमको भी साथ रख लो। वो तुम रह नहीं पाओगे, भाग जाओगे हमारे पास सोच। वो नहीं रख लो, तुम नहीं रह पाओगे। क्यों नहीं रह पाओगे? वो जैसे ही फसल पकेगी वैसे तुम भाग जाओगे सब। तो बोले कबीरा खड़ो बाजार में, ये मस्ती आने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ आनंद लेने के लिए क्या करो? बोले कबीरा खड़ो बाजार में, लिए मसाली हाथ, दिन में मसाल जला के खड़े थे। बोले साहब ये क्या? बोले उन अंधों को दिखा रहा हूँ जो कहते हैं आप जैसी मस्ती चाहिए, तो ये मसाल ले जाओ, जा, और जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। जो अपने घर में आग लगा दे हमारे साथ आ जाएगा, उसको फिर आनंद ही आनंद है। श्री राम जय राम। देखो एक दिन तो घर या तो तुम फूकोगे, बताओ, अपना फूकना, घर फूकना, दो ऑप्शन है कि तुम्हारे पास? बोलो, दो है कि नहीं? या तो शरीर जलेगा घर, तो फायदा किसमें रहेगा? जो बुद्धिमान होता नहीं जैसा, सबके दे परमप्रिय स्वामी, वो घर फूंक देता है, अपने बचा लेता है, और मूर्ख घर के चक्कर में अपना फूंक जाता है। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। हनुमान जी महाराज
हनुमान जी महाराज से भगवान ने कहा, अरे घर ले लो तुम, अरे कोई पद ले लो, राजा बना दे आपको कहीं का भी। तो बोले कि हमको पद नहीं चाहिए, राजपद सबके पास है, आपके पास ही नहीं है। आप इतने बढ़िया हमारे भगत, भगवान ने कहा इतने बढ़िया सेवक हो, हमारी इच्छा है। बोले जिनके पास पद दिए उनके पास एक पद है, हमारे पास आपके 2 पद है, हम एक के चक्कर में 2 क्यों घूमें। हम राम जी 2 से पद लिए हुए। तो कहने ध्यान देना, या तो शरीर जला लो या संसार जला दो, अब मर्जी तुम्हारी है, अर्जी हमारी है। श्री राम जय राम। बहुत जल्दी जीवन जा रहा है। मैं बली बुरी बलाय है, सखो तो निकसो भाग, कह कबीर कैसे निभे रुई लपेटी आग। आग लग गई है रुई में, अब कब तक रुई बचेगी। श्री राम जय राम। अरे मन मूरख जन्म गमाय, अरे मन मूरख जन्म गवायो। अरे मन मूरख जन्म गमायो। अरे मन मूरख जन्म गवायो। अरे अभिमान विषय रस चाख्यो। करी अभिमान विषय रस चाख्यो। श्याम शरण नहीं आयो। अरे मन मूरख जन्म गवायो। रे मन मूरख जन्म गवायो। ये संसार फूल से मर को सुंदर देख लुभायो। यह संसार फूल से वर को सुंदर देखी लुभायो। चाखन लागो रुई निकसी। चाखन लाग्यो रुई निकसी। हाथ कछु नहीं आयो। अरे मन मूरख जन्म गवायो। रे मन मूरख जन्म गवायो। होत अब के पछताए, पहले पाप कमायो। कहा होत अब के पछताए, पहले नाही कमायो। कहत सूर भगवान भजन बिनु। कहत सूर भगवान भजन बिन। सिर धुनि धुनि पछतायो। अरे मन मूरख जन्म गवायो। अरे मन मूरख जन्म गवायो। अरे मन मूरख जन्म। ये हम नहीं कहता है, रामायण में निकलता है, वो बता रहा हूँ। या तो अपने जल जाओ या घर जला लो, एक को बचा लो किसी को। श्री राम जय राम। जो भजेगा हरि को सदा, सो परम पद पाएगा, वो बचा लेगा अपने आप को। और घर के चक्कर में रहोगे तो फिर जल जाओगे। और पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गुण मते। बुद्धिमान अपने को बचाता है। एक ब्राह्मण बालक पढ़ने गए, नहीं साधु था। गुरु ने कहा जा सब सिखा दिया, रहना सहना बोलना चलना सब, जाओ तीर्थ करके आओ। तो 4 धाम सप्तपुरी 12 ज्योतिर्लिंग 5 सरोवर पूरा भारत की यात्रा उसने की।
जगह जगह संत भगवान सब मिले। आया, बोले बेटा ज्ञान प्राप्त हुआ? बोले हाँ गुरु जी। ज्ञान मिल गया? बोले हाँ गुरु जी आपकी कृपा से। अब देश का ज्ञान हो गया घूमने से। इतने में एक आदमी मरा, लोग जाए थे राम सत्य करते हुए। वो जा देख के आया आदमी कहाँ गया है, स्वर्ग में कि नरक में? अब गया, गुरु ने कहा तो गया, वापस आया। बोले कहाँ गया? बोले गुरु जी ये तो ज्ञान है ही नहीं। वो तो तुमको एक ज्ञान नहीं तो तू का ज्ञान नहीं है, जा भाग यहाँ से। और एक ज्ञान पता करके फिर भगा दिया। बेचारे बेचारा महात्मा था, बाला बड़ा हो गया था, हृदय भटकता रहा, परेशान हो गया। बोले अब तो मर जाए, गुरु जी आए देने रहे आश्रम में, अब क्या करे कोई बता? बड़े बड़े महात्माओं से कोई नहीं बतावे। देख बगीचा था, उसमें रात्रि रुकने के लिए बालक साधु चला गया। उस बगीचे के पीछे ही एक वैश्या की कोठी थी, और वो बगीचा वैश्या का ही था। उसको बाद में मालूम पड़ा। बोले वो तो आएगी रात काटनी हमको। तो जब तक कोई आदमी मर गया और जा रहे, तो वैश्या ने कहा अपनी बेटी से, वो जा छोरी देख के आ, ये कहाँ गया, स्वर्ग को नरक को? उसने कहा हम गुरु ढूंढ रहे जगह जगह बताने वाला, हम जिसके लिए आए थे ये तो छोरी जानती वैश्या की। फिर पड़ा रहा जब तक कुछ घंटे एक मुर्दा और निकला, उसको भी देखा। बाद में माँ से बताया, फिर वो महात्मा गए और गुरु भाव से साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत। बोले माता जी, बोले महात्मा आप साधु संत हैं और हम तो वैश्याओं को नहीं, मैं गुरु मानता हूँ आपको, माँ हो, लेकिन आपने विद्या कहाँ से सीखी? बोले कौन सी विद्या? बोले आपकी बेटी से, आप कह रही है मुर्दा मरने के बाद जीव स्वर्ग में नरक में गया, बेटी बता रही है, ये कैसे, कहाँ से सीख लिया? तो बोले कि इसी से पूछ लो। उस बच्ची से पूछा तो कहा कि जिसके पीछे हजारों आदमी रोते हुए जा रहे हैं। बोले बहुत अच्छा था, इनको जीना चाहिए था। जो पहले वाले गए थे, लोग रो रहे थे, उनकी बड़ाई कर रहे थे, उन्होंने कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाई, सब लोगों की सहायता की, दुख में खड़े थे सामने, अपने धन का सदुपयोग किया। तो बोले वो स्वर्ग में जाता, और पीछे वाला कहाँ गया? वो लोग जा रहे थे, कुछ साथ में थे, कहते जा रहे इसको आज ही मनना था, हमको तो वहां जाना था, और मर गया तो बढ़िया रहा, बड़ा हटीला था, मूर्ख था, सब परेशान थे, इस लोग बात करते जा रहे थे। बोले नरक में गया है। श्री राम जय राम। तो तुम्हारे जाने के बाद में कहते लोग तुम्हारी बढ़ाई करते हैं, देख ले तो, और लोग देखते रहा करो। कहाँ जा रहे हैं सभी लोग? स्वर्ग में कि नरक में? श्री राम जय राम। ये बात ध्यान रखो। तो कहने का अभिप्राय है कि भगवान सहजता में है, बनावटे में। जगत को दिखाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है, भगवान को रिझाने के लिए। न जाने कौन से गुण पर दयानित रीझ जाते। लोग खुश हो जाओ, लोग बड़ाई करें, यहां तक लोग एक में बैठते हैं ना, तो केवल जगत को खुश करने के लिए बोली लगाते हैं। कभी आई जी हमारी बोली छोटी है। श्री राम जय राम। हाँ नहीं, दिखाने के लिए, इससे कोई पुण्य पुण्य नहीं मिलता है, सब दुनिया का है। भगवान सहज सुंदर, भगवान सहज है, तुम सहज हो जाओगे उस दिन ही ठाकुर जी से तुम्हारा मेल हो जाएगा। जब तक असहज हो तभी तक तुम दूर। श्री राम जय राम। कैसे भगवान है? बोले करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावणो। वो आपके प्रेम को, आपके स्नेह को वो जानते हैं राम जी। इस प्रकार ए भांत गौर आशीष आशीर्वाद सुन करके सिया मैया हर्षित हुई और सखियां बहुत हर्षित हुई। हाँ,
ए भात गुर असी सुनसी सहित ही हर्षी अली। अली सखियां बहुत खुश हुई और तुलसी भवानी पूज पुन पुन बार बार पूजा कर भवानी की और प्रसन्न मन से घर में चली आई हैं। जान गौर अनुकूल सी ही हर्ष न जाय कहे मंजुल मंगल मूल वाम अंग। हाँ परखन लगे। भगवान भी गुरुदेव के पास में गए हैं और गुरुदेव को सब बता दिया है। किशोरी जी आई थी, उनके दर्शन में विलंब हो गया और उनको देखने के बाद में हमारा मन उनके साथ में ही चला गया। गुरुदेव ने पूजा की और आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हुए तुम्हारे, राम लखन सुन वही सुन।